Tom 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 lele lulu malam tom 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 lele lulu malam tom tom lele lulu malam tom tom lele lulu malam tom tom lele lulu malam. हे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि ईद आपकी कैसी गुजरी है। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत मज़े के खाने बना कर खाए होंगे इस ईद पर, क्योंकि किसी के पास भी और कोई ऑप्शन था ही नहीं। तो यहाँ पर हो गई है सुबह और बच्चे उठ चुके हैं और बच्चे हंगामों में लगे हुए हैं। भाई मुझे तो सुबह जब तक अच्छी नहीं लगती जब तक बच्चे ना उठ जाएं। और जैसा कि आज फ्राइडे है और यहाँ पर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर आज हॉलीडे होता है और फ्राइडे की सुबह मेरे घर पर आप जानते हैं कि हैवी ब्रेकफास्ट बनता है। आज का मेन्यू है हमारे ब्रेकफास्ट का आलू और पूरी। आलू पूरी हमारे यहाँ बड़े भी पसंद करते हैं और बच्चे भी बहुत दिल से खाते हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये बनाना भी बहुत आसान लगता है। क्विकली बन भी जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार नाश्ता भी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है, आटे को अब गूंदने लगी हूँ। उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डाल के अब मैं आटे को अच्छी तरह से क्रम्बल कर रही हूँ। अम्मी कहती हैं ऐसा कर लेने से पूरियाँ बहुत खस्ता बनती हैं। मैंने यहाँ पर 3 कप आटा लिया है जो कि गेहूं का आटा है और उसी में मैंने हाफ कप सूजी मिला दी है। फिर उसके बाद 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून अजवाइन डालकर मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। सूजी डालने से इसका जो जायका है पूरी का बहुत ज़बरदस्त हो जाता है और बहुत ही खस्ता बनती हैं। पूरियों का आटा गूंद चुका है। उससे पहले मैंने सारा जो मेस किया था आटा गूंदते वक्त वो क्लीन कर दिया है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ज़रा सा भी स्लैब गंदा होता है तो एक अजीब सी उलझन लगी रहती है। पूरी के साथ बेहतरीन सा कॉम्बो देने के लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर अचारी आलू। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, अभी मैं बनाऊँगी तो आप देखिएगा। एक्चुअली सिंपल सी बात है कि अगर नाश्ते में देर होती है तो ना तो बनाने वाले को अच्छा लगता है ना ही फिर खाने वाले को। आलू कट गए हैं और साथ ही मैंने 2 हरी मिर्च भी काट ली थी। और उसके अलावा अब यहाँ पर मैं कढ़ाई रख रही हूँ तेल गरम करने के लिए। अभी मैंने फ्लेम को लो ही रखा हुआ है ताकि तेल बहुत ज़्यादा गरम ना हो जाए। दूसरे गैस पर मैंने एक फ्राइंग पैन में 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है। पूरियाँ बनाने से पहले मैं आलू की सब्ज़ी को बघार दूंगी ताकि वो अपने आप पकती रहे। उसके लिए मैंने फ्राइंग पैन को आगे शिफ्ट कर लिया है और जो तेल वाली कढ़ाई थी उसे पीछे वाले गैस पे रख दिया है। सबसे पहले मैंने ऑयल में हाफ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स डाले हैं। उसके बाद मेथी दाना यानी कि फेनुग्रीक सीड्स, हाफ टी स्पून कलौंजी और हाफ टी स्पून क्यूमिन सीड्स मैंने डालकर उसमें आलू को डाल दिया है। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने बीच में जगह करके उसमें हल्दी डाली है, यानी कि मैंने हल्दी डायरेक्ट आलू पे नहीं डाली है। मैंने बीच में जगह करके जो तेल था उसमें हल्दी डाली है। उससे हल्दी की कचाइन बिल्कुल भी नहीं आती है। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून क्रश्ड रेड चिलीज़ डाली हैं जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए चाहे तो स्किप कर दीजिए। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काला नमक और हाफ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाल दिया है। हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और 2 हरी मिर्चें जो मैंने काटी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। बहुत ही बेसिक सी रेसिपी है, कोई लिखने की या बताने वाली बात है नहीं इसमें। जो मसाले मुझे लगा कि अचार में पड़ते हैं मैं वो डालती गई तेल में और उसके बाद मैंने उसमें आलू डाल दिए बस, और ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई। वैसे इसे नॉर्मल दाल के साथ भी आप खाएंगे, दाल चावल के साथ भी, तो ये बहुत मज़े के लगेंगे और पूरियों के साथ तो ये बहुत ही लाजवाब लगे थे। लो फ्लेम पर मैंने आलूओं को ढककर पकने के लिए छोड़ दिया है और बीच बीच में मैं इसे चलाती रहूँगी जब तक कि ये गल ना जाएं। आलू यहाँ पर कुक हो रहे हैं जब तक मैं पूरियों की तैयारी करने लगी हूँ। Nothing that's thick and thin, and I know it's never gonna
आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है और अब मैं अपनी पूरियों को बनाना शुरू कर रही हूँ, जो कि मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे। इस तरह से देखा होगा आपने कि मैंने नाइफ से उन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। आटे को मैंने गूंदा था उसे मैंने 2 हिस्सों में पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर उसके बाद मैंने उसे भी 2 हिस्सों में बांट कर छोटे छोटे टुकड़े नाइफ से कट कर लिए ताकि सारी पूरियाँ इक्वल साइज़ की बने। पूरियाँ मैंने बेलना शुरू कर दी हैं और मैं अब 4 से 5 पूरियाँ बना लूँगी पहले, क्योंकि अब सबके सब्र का बांध टूटने लगा है और मुझे नाश्ता जल्दी से जल्दी सब तक पहुँचाना है। क्योंकि फ्राइडे के दिन हम लोग सब फजर की नमाज़ पढ़कर फिर से सो जाते हैं और फिर बाद में काफ़ी देर से उठते हैं, तो जाहिर सी बात है जब उठते हैं तो बड़ी ज़ोरों की भूख लगी होती है सबको, और पूरियाँ तलते हुए देखकर सबको ये सुकून हो जाएगा कि बस अब नाश्ता मिलने वाला है। और ये मेरी पहली पूरी इतनी ज़बरदस्त बनी है, ये देखिए इतनी ज़बरदस्त फूली है। ये खुशी इस बात की है कि अक्सर मेरी पहली पूरी या पहली रोटी बहुत ही बुरी बनती है, और आज किस्मत से पूरियाँ जो हैं बनना बहुत बेहतरीन शुरू हुई हैं, शुरू से ही फूलती हुई चली जा रही हैं। बस अब इसी तरह से मैं बाकी की सारी पूरियाँ बना लूँगी, बनाकर सबको नाश्ता दे दूँगी, फिर उसके बाद अपने दूसरे कामों में लगूँगी। सबसे पहली प्लेट बनेगी मेरे फादर इन लॉ की, क्योंकि वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं नाश्ते का। तो लीजिए दोस्तों, ये बन गई हमारी आलू और पूरी, और बेहतरीन सा नाश्ता बनकर तैयार है फ्राइडे मॉर्निंग का। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपनी ग्रॉसरी दिखाने आपको। जी हाँ, ये मेरा वीकली ग्रॉसरी का सामान है, जो मैं अक्सर हर हफ्ते जो चीज़ें मेरी ख़त्म हो जाती हैं वो मंगा कर रख लेती हूँ। अब घर का अक्सर सामान जो भी है वो मैं ग्रॉसरी से ही कॉल करके मंगाती हूँ। यहाँ पर ये बड़ी अच्छी आसानी है कि आपको सामान फ़ोन पर घर पर अवेलेबल हो जाता है बड़ी आसानी से। बहुत ज़्यादा सामान नहीं है इसमें, जो मेरे ख़ास सामान ख़त्म हो गए थे वो मैंने मंगाए हैं। ये मेथी के पत्ते हैं, ये अक्सर मेरे सामान में होता है क्योंकि मुझे मेथी के पत्ते बहुत सारी चीज़ों में मैं यूज़ करती हूँ। जिंजर, गार्लिक और अनियंस हैं जो कि ख़त्म से हो चुके थे, तो मैंने पहले से ही थोड़े और मंगा लिए। उसके अलावा ये ग्रीन पीस हैं, यानी कि मटर, जो अक्सर घर में बहुत यूज़ होते हैं। हमारे सब लोग घर वाले बहुत पसंद करते हैं मटर पुलाव, आलू मटर, मटर पनीर। उसके अलावा ये यहाँ पर विनेगर भी है इसमें, क्योंकि विनेगर मेरी सफाई की चीज़ों में मैं यूज़ करती हूँ यूजुअली। और ये 1 kg का योगर्ट का टेट्रा पैक है, जो कि बहुत ही काम आता है पूरे हफ्ते। और बाकी ये यहाँ पर मटन कीमा है और एक चिकन है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर कलेजी भी इस दफ़ा मंगवाई है। इस दफ़ा एक्चुअली मैंने कलेजी और मेथी जो मैंने आपको दिखाई थी, पर्पज़ ये भी था मेथी मंगाने का कि मैं कलेजी और मेथी बनाना चाहती थी। बहुत दिनों से मेरा दिल हो रहा था ये खाने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीकेंड पे बना लें, या वीकेंड के बाद जब भी अगर घर में रखा होता है सामान इस तरह का तो बहुत आसानी से जल्दी से खाना बन जाता है। और ये सामान मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये यहाँ पे इसलिए मैंने रखा हुआ है नीचे अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी ये सब कुछ सैनिटाइज होगा और जो चीज़ें वॉश हो सकती हैं वो सब मैं वॉश करूँगी। ग्रॉसरी मंगाना जितना आसान है उतना आने के बाद उसे संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत वक्त उसमें ज़ाया हो जाता है। लेकिन खैर, हमारी सेफ्टी जिस चीज़ में है वो तो हमें करना लाजमी है। और ये अब शाम का वक्त है। यहाँ पर मैंने शुरू करा है कुछ मीठा बनाना। सबका बहुत दिल था कुछ मीठा खाने का, तो मैंने सोचा कि आज मैं कुछ मीठा बनाती हूँ। ये रेसिपी मैंने सुपर शेफ़ की ली है, क्योंकि मुझे कहीं पर भी, मैं बहुत दिनों से बालूशाही की रेसिपी ढूंढ रही थी, तो मुझे उनकी ये रेसिपी बहुत मज़े की लगी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर दूं कि मैंने जब इसे बनाया तो वाकई में बहुत अच्छी रेसिपी है सुपर शेफ़ की, और बहुत ही अच्छी बालूशाही बनकर तैयार हुई। सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसमें मैंने हाफ कप के करीब घी डाला है। मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था उसे। उसके अलावा मैंने इसमें 3 टेबलस्पून योगर्ट डाला है। हाफ टी स्पून इसमें मैंने सॉल्ट भी ऐड किया है। अच्छा, इसकी ख़ास बात यह है कि हमें इसे आटे की तरह स्मूथ नहीं करना है, हमें इसे क्रम्बल फॉर्म में ही रखना है। जैसे कि आप मीठी टिकिया जब बनाते हैं उस वक्त आप आटे को जब घी के साथ मिक्स करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे मिक्स करना है, लेकिन हमें इसे स्मूथ फॉर्म में नहीं लाना है। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आटा जो है बहुत ही रफ सा टेक्सचर है आटे का इस वक्त, और इसे मैं अब कवर करके रख दूँगी करीब 10 से 15 मिनट के लिए। बालूशाही का बैटर मैंने प्रिपेयर कर दिया है, और अब चलते हैं दूसरी तरफ हम इसका शीरा बनाने के लिए, जिसके लिए मैंने एक पैन में 1 कप पानी लिया है और उसी में मैंने 2 कप शुगर ऐड कर दी है। शुगर को हमें बहुत अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है, हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। और इसमें 1 टीस्पून कार्डेमम पाउडर भी मैं डालूँगी, यानी कि इलायची पाउडर। इसे इसी तरह से चम्मच से चलाते रहिए थोड़ी थोड़ी देर में।
और ये देखिए यहाँ पर मैंने इसमें जर्दे का रंग डाला है, फूड कलर। आप इसमें ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस वक्त ज़ाफ़रान अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैंने इसमें जर्दे का रंग डाल दिया है ताकि इस बालूशाही का जो कलर है बहुत ही अच्छा आए। शुगर सिरप की जो फ्लेम है उसे मैंने बंद कर दिया है और अब मैं बालूशाही को तलने के लिए तेल गरम कर रही हूँ। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर और जो बालूशाही का आटा है वो भी बिल्कुल तैयार है, जिसे भी मैं अब छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। 2 कप मैदे में करीब 13 से 14 बालूशाही बनकर तैयार हो जाती हैं। सुपर शेफ की रेसिपी में ये करीब 16 बनी थी, लेकिन वो मुझे थोड़ी छोटी लग रही थी, इसलिए मैंने उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया है। हम जिस तरह रोटी का आटे का जो पेड़ा बनाते हैं उस तरह हमें इसे बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जिस फॉर्म में है यानी कि रफ़ टेक्सचर में, उसी टेक्सचर में हमें इसे रोल करना है, राउंड बनाना है शेप, और उसमें इस तरह से एक थंब से पुश करके एक होल बना देना है। देखिए यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका है और मैंने इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखा है, क्योंकि एकदम से डालने से कहीं ऐसा ना हो कि सारी बालूशाही जल जाए। पहले थोड़ा सा मैं आटा इसमें डालकर देखूँगी कि तेल गरम हुआ है या नहीं। तो तेल हमारा गरम हो चुका है, बिल्कुल सही टेम्परेचर है और मैंने सारी बालूशाही एक एक करके इसमें डालना शुरू की है। बेहतर है पाइल अप नहीं कीजिएगा, इतनी डालिए जितनी आसानी से फ्राई हो जाए। अब करीब 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हम इसे फिर से टर्न कर देंगे। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन गोल्डन कलर की ये फ्राई हो चुकी हैं और देखने से ही इतनी खस्ता लग रही थी जब मैंने इन्हें फ्राई किया था। अब यहाँ मैंने बाकी की बालूशाही को भी इसमें फ्राई करने के लिए डाल दिया है। शुगर सिरप हमारा बनकर तैयार है और अब हम जो फ्राई की हुई बालूशाही है उसे शुगर सिरप में डिप करेंगे। ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट के लिए हमें इन्हें डिप करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप करने से हो सकता है ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, पता नहीं। लेकिन हाँ, बस मैंने इसे 2 मिनट के लिए डिप किया जैसा कि सुपर शेफ़ के इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था। और ये सारी बालूशाही हमारी फ्राई हो चुकी हैं, बहुत ही बेहतरीन। देखा आपने कितनी क्विकली ये बनकर तैयार होती हैं। घर पर अगर नियाज़ हो, फातिया हो या कुछ भी ऐसा इवेंट हो जिसमें आपको मीठा बनाना हो, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो इसमें और घी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन सुपर शेफ़ की जो रेसिपी में लिखा था मैंने उसी को फॉलो करते हुए बनाया है, तो उससे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब रेसिपी बनकर तैयार हुई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके सारे इंग्रेडिएंट्स लिख दूंगी ताकि आपको इससे बनाने में कोई भी परेशानी ना हो। तो ये रही जनाब बालूशाही, और अब बाकी की भी मैंने सारी डिप कर दी हैं और इन्हें सबको मैं निकाल दूंगी थोड़ी देर बाद, यानी कि 2 मिनट बाद। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जो इसका शीरा बचा है उसका आपको क्या करना है। जो शीरा बचा है उससे आप बड़ी आसानी से हलवा बना सकते हैं, यानी कि सूजी का हलवा या बेसन का हलवा। क्योंकि बेहतर है कि हम कोई भी बची हुई चीज़ को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, वेस्ट ना करें। तो ये जो शीरा बचा है इसमें आपका करीब 1 कप सूजी का हलवा आराम से बन सकता है। आपको करना कुछ नहीं है, सूजी को सेंकना है और उसमें इस शीरे को डाल देना है, यानी कि सूजी को घी में हल्का सा सेक कर उसमें इस शीरे को डाल दीजिए, आपका बेहतरीन हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास बादाम थे तो मैंने बादाम को बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है और इसके ऊपर प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा डाल दिया है। तो देखिए, आप देखने से ही कितनी ज़बरदस्त लग रही है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वाकई में बहुत अच्छी बनी थी। और इसी के साथ ही खुदा हाफिज़ करती हूँ आप सबको। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। उम्मीद करती हूँ कि व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर जल्दी से लाइक बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर आने वाला वीडियो आपको मिल जाए। मुलाकात होती है अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।